माँ का पवित्र स्थान, माँ की गद्दी। आज का प्रसंग ही माँ। जय जय मेरी सच्चियाँ जोता वाली माँ, तेरी सदा ही जय हो। हाँ? सभी साधकों को भारत पूरे संसार के श्री चरणों में नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपके घर में सुख और शांति से सारे कष्टों का निवारण करे, सारे दुख पीड़ा हम जैसे दुष्ट संतों को दे, लेकिन आप सभी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। आज का प्रसंग माँ, ऐसा प्रसंग जिसके बिना संसार को कोई महत्व नहीं है। माँ क्या है, माँ से क्या तात्पर्य है, ये ही गुणगान आपके श्री चरणों तक पहुंचाना है। आज माँ, कितना पावन शब्द, कितना रस है माँ शब्द में। अब माँ है क्या? माँ का तात्पर्य है शक्ति से, संचालन से, उत्पन्न से और संहार से। माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा कहो या माँ काली कहो, अनंत रूपा माँ काली, माँ जगदम्बा है। माँ है तो ये ब्रह्म है, आप हैं, हम हैं। माँ नहीं, माँ की कृपा नहीं तो इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। माँ प्रकट है, ब्रह्म रूप में सृष्टि रचाया करती है। माँ प्रकट है, विष्णु रूप में संचालन किया करती है। माँ प्रकट है तो शिव रौद्र रूप में सबको संहार करके अपने आप में समेट लेती है। वो माँ जो पूरे संसार का संचालन करती है, वो पर ब्रह्म परमात्मा और आदि शक्ति माँ दो रूप में प्रकट होकर के तब इस संसार का हर जीव प्राणी का कल्याण करती है। जिसने माँ का दिल दुखाया वो समझो उसका संसार नरक बन गया, दुख और पीड़ा का घर बन गया। माँ का दर्जा कोई सा भी हो, ये भी एक माँ है। जिसने 9 महीने हमें गर्भ में रखा वो भी एक माँ है। और जो पूरे संसार को प्रकट करती है, पूरे संसार का संचालन करती है, वो श्रेष्ठ माँ है। जिस पृथ्वी पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये पृथ्वी माँ, ये धरती माँ भी एक माँ है। माँ के बिना कोई महत्व नहीं। माँ का मूल तत्व है शक्ति तत्व। अपने हमने अनुभव भी क्या होगा, कभी कभी कहते हैं तो इसकी तो शक्तिहीन होगी, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। अर्थात माँ की कृपा उससे हट गई तो कुछ नहीं बचा। माँ ही ब्रह्म, माँ ही चेतना, माँ ही शरीर, माँ ही आत्मा, माँ ही कर्ता, माँ ही भोक्ता। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। और प्रथम दर्जा जो माँ का सर्वश्रेष्ठ दिया है, उस माँ को दिया है जो 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती है, खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, खुद पीड़ा झेलती है, दर्द झेलती है और हमें सुख और शांति देती है। अपने हिस्से का भोजन भी, अपने हिस्से का सुख भी वो माँ हमें अर्पण कर देती है। बच्चा कितना भी ही बेवकूफ हो, कितना भी ही कुपित हो, दरिद्र हो या पापी हो, लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चे को माफ कर देती है, अपने गले लगा लेती है, अपनी धड़कनों में बसा लेती है। इसलिए माँ को ममता की खान और शक्ति तत्व में श्रेष्ठ कहा गया है। जिसने अपनी जन्म देने वाली माँ को पीड़ा दी, उसका निरादर करा, उसके जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। सुख और शांति, धन दौलत, मान सम्मान कुछ भी नहीं है। आज वही माँ का प्रसंग है। माँ शक्ति है, माँ करता है, माँ है तो हम हैं, माँ है तो आप हैं। इसलिए सभी भक्तों से हाथ जोड़ कर विनती है, प्रार्थना है कि जहाँ नारी तत्व का, जहाँ माँ शब्द का सम्मान होता है, पूजा होता है और चरणों में मत्था टिकता है, वो घर, वो देश,
वो जीव बड़ा ही भाग्यशाली है। जिस वक्त संसार में आपदा आती है, कैसी आपदा, जैसे चंडमुंड प्रकट हुए, चंडमुंड ने देवताओं पे प्रहार किया, स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के श्री चरणों में जाकर पूछा कि हे प्रभु, अब मेरी लाज बचाइए, सब कुछ तितर बितर कर दिया है इन चंड और मुंड ने। तो तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, एक ऐसी शक्ति माँ है, आदि शक्ति माँ, जो सबकी माँ है, वो ही हर समस्या का समाधान है। तब माँ की आराधना ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने करी और माँ प्रकट हुई और चंडमुंड का विनाश किया। ऐसी होती है मेरी माँ। कोई बच्चा चोरी करके आए, डाका डाल के आए, बड़ा पाप करे, गलती करे, फिर भी कैसी होती है माँ? भाग कर अपने बच्चे को सीने से लगाती है। ऐसी होती है माँ। और हम क्या करते हैं? घर में तो हाँ, हमारी माँ भूखी बैठी है, तन पर कपड़े भी नहीं है, और हम मंदिर में जाकर माँ जगदम्बा को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। क्या वो माँ इस माँ को दुखी करके प्रसन्न हो जाएगी? कदापि नहीं हो सकती। नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, प्रथम नवरात्रा है आज। वो माँ जो सबकी माँ है, वो तब प्रसन्न होगी जो जन्म देने वाली माँ की हम पर कृपा होगी। प्रथम सेवा माँ की, प्रथम गुरु माँ, प्रथम दीक्षा माँ। पहचानिए माँ को, जानिए माँ को। माँ के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए पहली पूजा, पहला सम्मान, पहला सुख जन्म देने वाले को होता है। हमारे माँ बाप तो पीड़ित हैं, दुखी हैं, और हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, औरों को भोजन खिला रहे हैं, औरों को सम्मान दे रहे हैं, और माँ घर पड़ी पड़ी तड़प रही है रोग से, पीड़ा से। क्या वो पुण्य लग सकता है? कदापि नहीं लग सकता। सबसे पहले अपनी माँ को प्रसन्न करें, जो जन्म देने वाली माँ है, ये पृथ्वी माँ है, तभी तो वो माँ प्रसन्न होगी। उस माँ के बिना तो सांस नहीं चलती। अगर हम बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब माँ का दूसरा रूप, माँ का सरस्वती रूप सब पर कृपा करता है, और हम भूल जाते हैं अपनी जन्म देने वाली माँ को, और प्रसन्न करना चाहते हैं हम जगत जननी माँ को। ऐसा हो सकता का? नहीं हो सकता। इसीलिए नवरात्रों का पावन पर्व मेला चला हुआ है। सभी से विनती है, प्रार्थना है कि सर्वप्रथम अपनी माँ को सम्मान दे, बच्चियों को सम्मान दे, जो माँ का अभिन्न अंग है। उनकी सेवा करें, माँ बाप को प्रथम दर्जा दें, आज्ञाकारी बने, निष्काम भाव सेवा करें, और तब देखिए क्या आनंद आता है। माँ कृपा करती है, माँ करुणा करती है, माँ भक्तों का उद्धार करती है। वो महिषासुर वर्धिनी है, वो संकटों का निवारण करने वाली है, वो खाली झोली भरने वाली है माँ। लेकिन तब जब जन्म देने वाली माँ की कृपा हम पे होगी, हम उसे सुख देंगे, सम्मान देंगे, तब, अन्यथा कभी नहीं। शक्ति तत्व श्रेष्ठ तत्व है। शक्ति तत्व से ही नर नारी तत्व प्रकट है। शक्ति तत्व से ही सब कुछ है। शक्ति तत्व ही ये है। अगर शक्ति तत्व नहीं तो संसार का कोई महत्व नहीं। शक्ति श्रेष्ठ इसीलिए कहा गई है, यही बताया है वेदों में, शास्त्रों में, सभी के अंदर शक्ति है, और शक्ति से ही परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा जाता है। अगर शक्ति तत्व की कृपा नहीं, माँ की कृपा नहीं, तो परब्रह्म परमात्मा तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए सगुण रूप से, वैष्णव पद्धति से, शुद्ध रूप से माँ का आह्वान करें, माँ की ज्योत जलाएं, माँ का पूजन करें, और तब देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है। आपका मंगल ही मंगल होगा। हम तो यही विनती और प्रार्थना करते हैं। जय जय मेरी सतिया जोता वाली माता,
तेरी सदा ही जय हो। बोले जगदम्बे मैया की, गंगे मैया की, शेरा वाली मैया की।